अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारिस बिन सुहेल है और मैं बाय प्रोफेशन एक जनरल फिजिशियन हूँ। जनरल फिजिशियन वो होता है डॉक्टर जो लोगों के बुनियादी मसाइल और बेसिक मसलों पे डायग्नोसिस और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मेरा मेन एक्सपीरियंस जो है वो कार्डियक आईसीयू और चेस्ट आईसीयू में और जनरल ओपीडी में है। Currently I am working as an online consultant with healthwire.pk और इसके लिए आपको ये है कि अपने ऑफिस से और उसके अलावा अपनी बिजी रूटीन से एक्स्ट्रा टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट डाउनलोड द healthwire.pk ऐप और आप उसके बाद यू आर फ्री टू कंसल्ट विद मी विद ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन। हमारा आज का टॉपिक है कि कमर दर्द यानी कि बैक पेन। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ बैक पेन और इसकी कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि इसकी वजूहात क्या हैं। कमर में दर्द बेसिकली जो आपकी गर्दन के नीचे से लेके और टांग को हिस्सा शुरू होने तक जो एरिया आपकी बैक पे है उसको हम कमर कहते हैं। और इसमें इस हिस्से में कहीं भी जब दर्द होगा तो वो कमर में दर्द कहलाएगा। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें पट्टे का अकड़ाव, कमर के मोहरों की कमज़ोरी, उसके अलावा वाइटामिन्स और कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से भी कमर में दर्द होता है। अचानक से कोई वज़न उठाया गया हो, अचानक से कोई एब्रप्ट मूवमेंट या गैर मुनासिब किस्म की मूवमेंट की जाए तो उसकी वजह से कमर में दर्द हो सकता है। और बूढ़े लोगों में जैसे कि मैंने पहले बताया विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से। और यही मेन वजूहात हैं बेसिकली कमर में दर्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ कॉमन इज़ इट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में कमर दर्द कितना कॉमन है। जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और काफ़ी न्यूट्रिशन और मल्टीविटामिन वगैरह हमें डाइट में नहीं मिल सकते, तो इसीलिए कमर दर्द जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक सर्वे के मुताबिक जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया था उसके मुताबिक ये है कि अराउंड 69.5% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम बैक पेन। तो वो 69.5% जो है वो दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, तो काफ़ी कॉमन है कमर दर्द पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्दों या औरतों में से किस में ज़्यादा कॉमन है, अमंग मेल एंड फीमेल बैक पेन जो है वो किस में ज़्यादा कॉमन है। तो ये भी जैसे कि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स जो हैं वो अर्ली एज में मल्टीविटामिन या कैल्शियम डेफिसिट होती हैं, उनके मसल्स जल्दी वीक होते हैं, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो जल्दी वीक होती हैं। इसी वजह से जो कमर दर्द है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इसका मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या है, कि हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसके मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यानी कि इसके इलाज में हमारे पास कमर दर्द की दवाइयाँ, उसके अलावा कमर का मसाज और हीट कंप्रेशंस और कोल्ड कंप्रेशंस यानी कि आइस से या किसी गर्म कपड़े से हम इसको टकोर दे सकते हैं या हीट कंप्रेशंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम घर पे या फौरी इसका इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसकी वजूहात को कम कैसे किया जा सकता है, हाउ इट्स कॉजेज़ कैन बी डिक्रीज। तो इसमें यही है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, कोई एब्रप्ट मूवमेंट नहीं करनी, अपना सिटिंग पोस्चर हम ठीक रख सकें और जब भी बैठें स्ट्रेट बैठें, शोल्डर्स और कमर को एक लाइन में रख के बैठें ताकि कमर पे कम से कम जो है वो वेट हमारा आए। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कमर में दर्द होने वाली जो वजूहात हैं उनको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ हिस्सों में दर्द ज़्यादा क्यों होता है, कमर के कुछ हिस्सों में दर्द ज़्यादा क्यों होता है। इसकी वजह जनरली ये होती है कि कमर के कुछ हिस्से इंसान की बॉडी का ज़्यादा वेट उठाते हैं। जैसे कि नीचे वाले जहाँ पे कमर ख़त्म होती है वो जो मोहरे हैं वो इंसान की बॉडी का ज़्यादा वेट बेयर करते हैं, तो उस वजह से जो वो एरियाज़ हैं उनमें दर्द होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर पे रहते हुए हम कमर के दर्द का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया घर पे रहते हुए जो आप अपना सिटिंग पोस्चर है वो ठीक रख सकते हैं। उसके अलावा अगर कमर में दर्द है तो आप उसकी हीट कंप्रेशंस और कोल्ड कंप्रेशंस कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल मसाजिंग जेल्स जो आपको ओवर द काउंटर फार्मेसी वगैरह से मिल जाती हैं, आप उनका मसाज कर सकते हैं। अगर ठीक ना हो तो जितना जल्दी हो सकता है आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कमर का दर्द ख़त्म कैसे कर सकते हैं। देखिए, कमर का दर्द ख़त्म करने के लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड टू डायग्नोज इट प्रॉपरली कि ये क्यों हो रहा है। आइदर मेरा वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना चाहिए, अगर अब्रप्ट कोई एक्सरसाइज हो गई है, कोई मूवमेंट इस तरह की हो गई है तो उसके लिए आपको
उसके से रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, कुछ टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं जिसमें एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन होता है, और जो अंडरलाइन कॉज है, मतलब जो उसकी वजह है कमर दर्द की, उसको जब ट्रीट करेंगे तो कमर दर्द ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि मल्टीविटामिन लेने की वजह से दर्द को ठीक किया जा सकता है। सब मल्टीविटामिन लेने की वजह से नहीं, हाँ, लेकिन कुछ मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन डी, विटामिन ई, क्योंकि विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को बोन्स में लॉक करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो विटामिन ई है ये बेसिकली टिश्यू रिपेयर और मसल रिपेयर के काम आता है। तो विटामिन डी और विटामिन ई जो हैं वो अगर आप रेगुलर लें तो वो आपको कमर दर्द से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अचानक से उठने वाली कमर दर्द की क्या वजूहत हो सकती हैं। अचानक से उठने वाला कमर दर्द जो है उसमें 2-3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि या तो आपकी कोई बहुत ही इरेगुलर सी मूवमेंट हो गई है, या आपने कमर को बेंड करके को बहुत ज़्यादा एकदम वेट उठाया है, या एक्सरसाइज करते हुए खुदा ना खास्ता कुछ आपके हाथ से या कोई शोल्डर से वेट स्लिप हुआ है जिसका इम्पैक्ट आपकी कमर पे आया है। तो वो जो बेसिकली जो रीज़न हैं वो सब अचानक से उठने वाली कमर दर्द के रीजंस में शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कमर दर्द के इलाज में पेश आने वाली मुश्किलात क्या हैं, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट वी सफ़र वाइल ट्रीटिंग बैक एक। तो इसमें यही है कि जनरली यूजुअली ये होता है कि बड़ा बहुत सेंसिटिव एरिया है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी की नर्व्स और पूरी बॉडी की नसें जो हैं वो हमारी कमर से यानी कि रीढ़ की हड्डी से ही होके जाती हैं। तो इसको डायग्नोज करने के लिए बड़ा हाईली स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, जो कि न्यूरो फिजिशियंस या न्यूरो सर्जन्स, उसके अलावा ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं, वो इसको प्रॉपरली डायग्नोज करते हैं। और जनरली ये होता है कि इसकी सर्जरी या इसकी मेडिसिन बहुत टारगेटेड और बहुत लिमिटेड हैं, और इसी वजह से हम इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे डाल हमें पेशेंट को एड्रेस करना पड़ता है फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट अगर उसकी कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। और सेकेंडली कुछ फैक्टर्स पेशेंट के पार्ट पे आते हैं कि पेशेंट कमर दर्द से कितनी देर के बाद डॉक्टर के पास प्रेजेंट कर रहा है फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। सो दीज आर ऑल द जनरल डिफ़िकल्टीज दैट वी एज अ फिजिशियन और एज अ पेशेंट कैन फेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ बैक पेन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ एक्सरसाइज प्ले अ रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक पेन। तो एक्सरसाइज में ये है कि वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज या बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो तो इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती इन रिलेशन टू बैक पेन। हाँ, लेकिन एरोबिक एक्सरसाइजेज और मूवमेंट एक्सरसाइजेज जिसमें कि आप अपने बॉडी वेट के साथ मूवमेंट करें, और आप एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो दे हेल्प अ लॉट इन कीपिंग योर वर्टिब्रा, यानी कि आपके मोहरों को हेल्दी रखने के लिए और आपकी नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए और जनरल आपके लाइफस्टाइल को भी हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सो आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपकी कुछ एक जनरल गाइडेंस बैक एक पे हुई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।